बाहुबली अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार नाम ही काफ़ी है, चाहे अपराध की दुनिया हो या फिर सियासत की। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज बात करेंगे अनंत सिंह की, जो बाहर आ रहे हैं। जी हां, अनंत सिंह बाहर आ रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं। और जेल से बाहर आने के बाद मुंगेर लोकसभा सीट की स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। मुंगेर का मामला भी बड़ा ही दिलचस्प है। मुंगेर में लल्लन बाबू खड़े हैं, यानी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अभी एक बार फिर मुंगेर से वो ताल ठोक रहे हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री भी आए पिछले दिनों, उन्होंने चुनाव प्रचार किया। नीतीश कुमार भी साथ में थे और एनडीए के तमाम बड़े नेता आकर उनके लिए उन्होंने वोट मांगा, ललन सिंह के लिए। और आपको बताएं, दूसरी तरफ अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मैदान में है। अशोक महतो की कहानी अब पुरानी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से अशोक महतो ने टिकट के लिए नई नई शादी रचाई, क्योंकि लालू यादव ने शर्त रख दी थी, और अशोक महतो शादी रचाकर लालू यादव के से आशीर्वाद लेने पहुंच गए और उन्हें आशीर्वाद में टिकट मिल गया, लोकसभा का टिकट। उनकी पत्नी अनीता देवी को लालू यादव ने थमा दिया। तो मामला बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ बाहुबली हैं अशोक महतो, उनकी पत्नी मैदान में ताल ठोक रही है, और वैसी स्थिति में अब दूसरी तरफ भी बाहुबली मैदान में आ रहे हैं। जी हाँ, पैरोल दिया जा रहा है अनंत सिंह को। पैरोल की मंजूरी मिल गई है, हालांकि कुछ कागजी प्रक्रिया की वजह से मामला लटक गया, वो अभी बाहर नहीं आ पाए, लेकिन बाहर आ रहे हैं अनंत सिंह। और इनके आने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा मुंगेर सीट पर, तो अनंत सिंह की विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि कथा तो अनंत है अनंत सिंह की, लेकिन जिस तरह से उनकी कुछ कहानी भी आपको बताएंगे। पर लेकिन सबसे पहली जो बात है कि जिस तरह से अनंत सिंह और मोकामा एक दूसरे के पर्याय हैं। जी हाँ, अनंत सिंह यानी मोकामा में चाहे निर्दलीय खड़े हों या फिर किसी पार्टी से, जीत बाहुबली अनंत सिंह की होती है। और अभी वर्तमान में अगर बात करें तो अनंत सिंह की पत्नी मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी विधायक हैं, और नीलम देवी लगातार ललन सिंह के साथ कैंपेनिंग कर रही हैं, लगातार घूम रही हैं, क्षेत्र में जाकर वोट मांग रही हैं। पिछली बार हालांकि तस्वीर दूसरी थी, पिछली बार ललन सिंह के खिलाफ नीलम देवी खड़ी थी मैदान में, लेकिन इस बार उनके साथ हैं। तो बाहुबली के खिलाफ ललन सिंह को बाहुबली का साथ मिल गया है। जी हाँ, एक तरफ बाहुबली अशोक महतो हैं, उनकी कहानी भी काफ़ी लंबी चौड़ी दिलचस्प है, लेकिन हम यहाँ दूसरे बाहुबली अनंत सिंह की कहानी सुना रहे हैं आपको, और अनंत सिंह के बारे में पूरी बात बता रहे हैं। तो मामला दिलचस्प है। तमाम जो जिस तरह से जोड़ तोड़ किया जा रहा है, सियासी जोड़ तोड़, और अब अनंत सिंह जिस तरह से जेल से पैरोल पर बाहर आ रहे हैं, तो वैसे में तमाम सियासी समीकरण जो है इस इलाके में बदलते नजर आएंगे। हम आपको बताएं कि अनीता देवी ने आरोप भी लगाया है, जो अनीता देवी उम्मीदवार हैं राजद की, उन्होंने आरोप भी लगाया है कि ललन सिंह के लिए पूरा मंत्रिमंडल मुंगेर में है। और अनीता देवी ने सोशल मीडिया पे ये बातें लिखी। तो अब पैरोल पर अनंत सिंह बाहर आ रहे हैं, बाहुबली जेल से बाहर आ रहा है, तो वैसी स्थिति में बाहुबली की कहानी आपको बता रहे हैं। बाहुबली अनंत सिंह, जिनका प्रभाव है मोकामा विधानसभा सीट पर, हमने जैसी चर्चा की। और मोकामा विधानसभा सीट जो है, मोकामा का इलाका पटना जिले में पड़ता है, लेकिन मुंगेर लोकसभा सीट का ये हिस्सा है। मोकामा काफ़ी मायने रखता है मुंगेर के लिए, मोकामा का वो हिस्सा। तो उस मोकामे के हिस्से में, अगर मोकामा ही नहीं, अगर कहें कि मुंगेर के जो और भी इलाके हैं जिसमें अनंत सिंह का एक बड़ा प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में अनंत सिंह बाहर हैं, और अनंत सिंह के आने से एक बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है वोटरों पर। और बाहुबली बनाम बाहुबली की लड़ाई मोकामा में, यूँ कहें मुंगेर में देखने को मिलेगी। मुंगेर सीट की हम बात कर रहे हैं। तो मोकामा में जिस तरह से जो छोटे सरकार अनंत सिंह के नाम की चर्चा करें, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अपराध की दुनिया हो या सियासत की दुनिया, इसमें छोटे सरकार अनंत सिंह का नाम ही काफ़ी है।
तो चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और बता देते हैं कि अनंत सिंह के नाम पर कौन कौन से आपराधिक मामले दर्ज हैं, और सियासत की भी बात कर लेंगे। तो 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के केस में अनंत सिंह का नाम सामने आया था। जब इसके बारे में एक निजी चैनल के पत्रकार ने उनका पक्ष जानने की कोशिश की थी, तो मोकामा विधायक उस वक्त सत्ता के नशे में चूर थे और उनके गुंडों ने पत्रकार की पिटाई कर दी थी, बंधक बना लिया था। ये मामला भी काफ़ी चर्चा में रहा था। 5 घंटे तक बंधक बना के रखा गया था और कहा तो ये जा रहा था कि कैमरा भी छीन लिया गया। हालांकि इस मुद्दे के पर बाद में सियासी बवाल हुआ और इस मामले पर मामला भी दर्ज किया गया, इस पर केस भी दर्ज हुआ। इस मुद्दे पर सियासत खूब हुई और इस मामले में अनंत सिंह ने 6 साल बाद कोर्ट में सरेंडर भी किया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। दरअसल नवंबर 2007 में पत्रकार की पिटाई मामले में सचिवालय थाने में मामला दर्ज कराया गया था और इस मामले में पत्रकार ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह के समेत उनके सहयोगियों को आरोपित बनाया था। तो ये मामला तो एक पहला अगर मामला हुआ, और भी मामले हैं कई सारे, जब पुलिस और अनंत समर्थकों के बीच गोलीबारी हो गई थी। इससे पहले 2004 में अगर बात करें तो अनंत सिंह के मोकामा स्थित जो आवास पर बिहार पुलिस की एसटीएफ छापेमारी करने गई थी, तब दोनों तरफ से घंटों गोलीबारी हुई थी। बताया जाता है कि उस वक्त अनंत सिंह अपने घर में कई समर्थकों को उन्होंने शरण दे रखी थी, जिनकी तलाश एसटीएफ कर रही थी। इस घटना के बाद अनंत सिंह अचानक सुर्खियों में आ गए, हर जगह उनकी चर्चा होने लगी। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी समेत 8 लोग मारे गए थे। उसके बाद इसमें बताया गया कि अनंत सिंह को भी गोली लगी थी, हालांकि वो मौके से फरार हो गए थे। तो ये घटना भी काफ़ी चर्चा में थी। अनंत सिंह से जुड़ी जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, दिलचस्प बातें हैं, या अपराध की दुनिया हो या फिर सियासत की दुनिया, उसकी बात हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि अनंत सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं, पैरोल पर बाहर आ रहे हैं, 15 दिनों के लिए आ रहे हैं और 15 दिन वो बाहर रहेंगे और इस दौरान ही मुंगेर का चुनाव भी होना है। वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, मुंगेर में चुनाव है, चौथे चरण का चुनाव जो है मुंगेर में होना है। तो वैसी स्थिति में काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है मुंगेर सीट पर अनंत सिंह के बाहर आने से, ये माना जा रहा है। आपको बताएं, आगे चलते हैं। अपराध की दुनिया की जो ये बातें हो गई, हालांकि अपराध की दुनिया से और भी कई सारी जो है उनके किस्से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं अब सियासत की दुनिया में जब उन्होंने कदम रखा तब क्या हुआ। अपराध की दुनिया का बादशाह बन चुके थे और बाद में अनंत सिंह ने सियासी गलियारे में भी अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। इस दौरान अनंत सिंह की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई और कहा जाता है कि इस दोस्ती की नींव साल 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान पड़ी। उस वक्त नीतीश कुमार बाढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद थे और अटल सरकार में रेल मंत्री थे। नीतीश के खिलाफ आरजेडी एलजेपी ने बाहुबली सूरजभान सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था और कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव अनंत सिंह ने खूब मदद की लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की। और इसके अलावा एक जनसभा के दौरान अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौला था। इसके बाद से ही अनंत सिंह नीतीश कुमार के करीबी बन गए और पूरे बिहार में उनकी तूती बोलने लगी। यानी जब बाढ़ संसदीय क्षेत्र था उस वक्त, अब बाढ़ संसदीय क्षेत्र नहीं है, वहाँ से नीतीश कुमार सांसद हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। और जब चुनाव था और उस वक्त जो है अनंत सिंह ने उनकी भरपूर मदद की थी। उसके बाद जो चर्चा में आए ये दोनों, इनकी दोनों की जो दोस्ती है वो चर्चा में आई और उसके बाद काफ़ी करीब हो गए नीतीश कुमार के अनंत सिंह। अब आपको बताएं कि 2005 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह। इनकी सियासी यात्रा की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की जीत में मदद किया था उन्होंने। और अब जो है मामला नीतीश कुमार के सबसे करीबी अगर कहें ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मैदान में है और उनकी जीत के लिए अब जोर लगा रहे हैं अनंत सिंह। अनंत सिंह की पत्नी जो है वो मैदान में है, लगातार उनके समर्थन में घूम रही हैं नीलम देवी। और अब अनंत सिंह भी जेल से पैरोल पर बाहर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अनंत सिंह के बाहर आने से बड़ा ही इफेक्ट पड़ेगा, ये माना जा रहा है मुंगेर लोकसभा सीट पर। तो ऐसी स्थिति में आपको हम कहानी सुना रहे हैं अनंत सिंह की,
जो अपराध की दुनिया से सियासी दुनिया में आए, और दोनों ही दुनिया में अगर कहा जाए इनकी तूती बोलती रही। तो 2005 में जेडीयू के टिकट से चुनाव जीते और विधानसभा पहुंचे। नीतीश कुमार से जब दोस्ती बढ़ी और उसके बाद अनंत सिंह की सियासी गलियारों में बड़ी पैठ होने लगी और साल 2005 विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा पहुंच गए। 2010 में भी जेडीयू के टिकट पर मोकामा से विधायक चुने गए। हालांकि साल 2015 में जेडीयू आरजेडी गठबंधन होने के कारण नीतीश कुमार ने अनंत सिंह का टिकट काट दिया। अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की। गठबंधन था उस वक्त और गठबंधन में इनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन अनंत सिंह निर्दलीय मैदान में उतर गए और निर्दलीय ही उन्होंने जीत हासिल की। शुरुआत तो जेडीयू के साथ हुई, लेकिन बाद में वो निर्दलीय हो गए और उस वक्त भी उन्होंने चुनाव जीत लिया। तो सियासत में ये उनके उफान का दिन था, उभार का दिन था, लेकिन अब उसके बुरे दिन की भी शुरुआत होने वाली थी। अब आपको बताएं कि भले ही साल 2015 में अनंत सिंह विधायक बन गए, निर्दलीय जीत गए, लेकिन वहाँ से उनके बुरे दिन की भी शुरुआत हो गई। यूँ कहें तो जिस तरह से सियासत के अंदर 2015 से उनके बुरे दिन की शुरुआत हुई, और कहा जाता है कि साल 2015 में बाड़ बाजार इलाके में अनंत सिंह की करीबी किसी महिला से छेड़खानी हुई थी। छेड़खानी का आरोप 4 लड़कों पर लगा था। आरोप था कि अनंत सिंह के समर्थकों ने उन लड़कों को सरे बाजार उठा लिया। बाद में जब पुलिस लड़कों की तलाश में उनके गांव पहुंची, तब तक पिटाई के कारण उनमें से 3 की हालत गंभीर हो गई, जबकि एक युवक दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। उसकी मौत हो चुकी थी। उसका शव पास के जंगल से बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस अनंत सिंह के कई समर्थकों को हिरासत में पुलिस ने ले लिया था, और ये जो मामला है इसने जो है काफ़ी तूल पकड़ लिया। ये जो मामला हुआ 4 युवकों की पिटाई की, जिसमें 3 गंभीर रूप से घायल हुए और एक युवक की मौत हो गई। इस घटना की गूंज जो है पटना से दिल्ली तक पहुंच गई, और आपको बताएं कि सियासी दलों ने पूरे घटना को जातीय रंग दे दिया। कहा तो ये भी जाता है कि इस घटना में अनंत सिंह की संलिप्तता के कई सबूत पुलिस को मिले थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उनकी गिरफ्तारी को लगातार टाला जाता रहा। हालांकि 24 जून 2015 को आखिरकार पुलिस ने अनंत सिंह को पटना स्थित सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी। राजधानी पटना के तत्कालीन एसएसपी जितेंद्र राणा अनंत सिंह को गिरफ्तार करने का मन बना चुके थे। इसी दौरान सरकार ने उनका तबादला कर दिया। कहा जाता है कि तबादले की भनक लगते ही एसएसपी जितेंद्र राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस केस के सारे जुड़े तथ्य सबके सामने रख दिए। जितेंद्र राणा की जगह एसएसपी विकास वैभव आए, पटना के एसएसपी बने, और चार्ज संभालते ही वो सर्च वारंट लेकर अनंत सिंह के घर पर पहुंच गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो विकास वैभव ने गिरफ्तार किया। हालांकि जिस तरह से एक एसएसपी ने मन बनाया था गिरफ्तार करने का, लेकिन उनका तबादला कर दिया गया था। तो अनंत सिंह की क्या हनक थी ये समझ सकते हैं आप। हालांकि अनंत सिंह निर्दलीय थे और 2015 के बाद से 2015 में जिस तरह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता, और उसके बाद से अगर कहा जाए उनके बुरे दिन शुरू हो गए। और उसके बाद ये जो कहानी आई, जैसा कि हमने आपको बताया कि छेड़खानी में 4 युवकों को जी पिटाई की गई, एक युवक की मौत हो गई, और इसके बाद इसे सियासी रंग दिया गया और मामला काफ़ी बढ़ गया आगे। और उसके बाद ललन अगर कहा जाए कि अनंत सिंह जो है फिर घिरते चले गए और 2015 में उनकी गिरफ्तारी हुई। और आपको बताएं कि AK-47 का मामला, तो ये तो बात हो गई उस वक्त की जब अनंत सिंह के अगर कहा जाए कि बुरे वक्त की शुरुआत हो गई वहाँ से। और आपको बताएं कि उनकी विधायकी भी गई, घर से AK-47 मिला था, AK-47 के मामले में उनकी विधायकी भी चली गई। बाद में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने अनंत सिंह के पैतृक घर पर छापा मारा। तब घर से AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड के साथ मैगजीन से भरे हुए 26 जिंदा कारतूस कब्जे में लिया गया था। इस केस में अनंत सिंह के खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में MP MLA कोर्ट में अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी। अनंत सिंह करीब 3 साल से पटना के बेऊर जेल में बंद हैं और 10 सालों की सजा सुनाए जाने के बाद अनंत सिंह की विधायकी भी चली गई। यानी सालों से अनंत सिंह जेल में बंद हैं और 10 साल की इन्हें सज़ा मिली थी। दरअसल AK-47 इनके घर से मिला था और कई सारे हथियार भी मिले थे।
उसके बाद अनंत सिंह जेल में बंद हैं और इसके बाद अब जो है अनंत सिंह बाहर आ रहे हैं। दरअसल बाहर वो पैरोल पे आ रहे हैं। पैरोल ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्वास्थ्य कारणों से कैदी को छूट दी जाती है, घर के लोगों के साथ रहने के लिए इजाज़त दी जाती है और उस प्रक्रिया के तहत अनंत सिंह बाहर आ रहे हैं। उनकी पैरोल मंजूर हो गई है। हालांकि कुछ कागजी प्रक्रियाओं की वजह से अनंत सिंह बाहर नहीं आ सके हैं, लेकिन अनंत सिंह बाहर आ रहे हैं और अनंत सिंह के बाहर आने के बाद मुंगेर लोकसभा सीट की तस्वीर बदलती नजर आएगी। मोकामा विधानसभा सीट जहां अनंत सिंह और मोकामा एक दूसरे के पर्याय हैं, वैसी स्थिति में मुंगेर लोकसभा सीट पर ललन सिंह को जिताने के लिए बाहुबली आ रहे हैं और अब दूसरी तरफ भी एक बाहुबली है, यानी अशोक महतो की पत्नी को ज़बरदस्त चुनौती देने आ रहे हैं। और अब आगे आगे देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि अनंत सिंह के बाहर आने के बाद क्या सीन बनता है मुंगेर लोकसभा सीट पर, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।